दोस्तों नमस्कार। खुला आसमान है और खुले आसमान के नीचे हिमाचल की सर्द हवाएं, और इन सर्द हवाओं को गर्माहट दी है। हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा अर्की से विधायक हिमाचल के कद्दावर नेता राजा वीरभद्र सिंह ने। जी हाँ, कल जब सोलन में पत्रकार वार्ता में राजा वीरभद्र सिंह ने ये ऐलान किया या ये बात कही कि मैं अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हिमाचल की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। क्यों आ गया हो? आखिर क्यों इस नेता की के मुंह से कही गई हर एक बात राजनीति के कई मायने निकालती है। बताएंगे आपको कि आखिर हिमाचल प्रदेश का ये राजा क्यों, इसके प्रशंसक राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है, ये नारा बार बार लगाते हैं। कल सोशल मीडिया पर बार बार ये कहा गया कि राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। वो इसलिए क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह खुले मन से सटीक और बेबाक बातचीत कहते हैं। वो चाहे कांग्रेस पार्टी को लेकर हो, बीजेपी को लेकर हो, मोदी को लेकर हो, चाहे किसी भी मुख्यमंत्री नेता या किसी बड़े कद्दावर नेता को लेकर हो, वो बिल्कुल सटीक बात खुले मंच से कहते हैं। जरा याद कीजिए 24 मई 2019 का दिन, जब लोकसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। चारों की चारों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। तब हिमाचल में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष अजय बहादुर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और विधायक सतपाल रायजादा ने वीरभद्र सिंह को हार का कारण बताया था। कहा था कि वीरभद्र सिंह एक जिद्दी इंसान है और उनकी जिद की वजह से हिमाचल में कांग्रेस की ऐसी हालत हुई है। अब आपको 2017 में लिए चलते हैं, जब वीरभद्र ने खुले मंच पर तत्कालीन पीसीसी चीफ सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रदेश कांग्रेस को डुबोने के आरोप लगाए थे। ये कोई एक बार नहीं था, बार बार खुले मंच से सुखविंदर सुक्खू को राजा वीरभद्र सिंह ने कई बार बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उसका नुकसान पार्टी को हर बार हुआ है, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। राजा वीरभद्र सिंह की बेबाक बातें कांग्रेस को कहीं ना कहीं हर बार नुकसान करती है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जब राजा वीरभद्र सिंह ने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कांग्रेस पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो कहने को कांग्रेसी है लेकिन अंदर से गद्दार है। इसका नुकसान ये हुआ कि सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल ने ये मुद्दा पकड़ा और बार बार इस पोस्ट को, इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस आला कमान ने कहीं ना कहीं ये बात समझ ली थी कि अगर अभी से राजा वीरभद्र सिंह राजनीति से हट जाते हैं या अगले साल जब अंत में हिमाचल विधानसभा के चुनाव हुए, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के पास राजा वीरभद्र सिंह जैसा चेहरा अब कोई नहीं है। 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब राजनीति से अगर अभी से किनारा कर लेते हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा। और अगर नहीं करते हैं, बार बार पत्रकारों के सामने आते हैं, फिर भी वह सच्चाई कहने से कतराते नहीं हैं, फिर चाहे कांग्रेस को फायदा हो या नुकसान। आज की राजनीति में हर दल का नेता इतना सोच समझ कर बोलता है, चाहे उसे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, ताकि उसकी पार्टी को नुकसान ना हो। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह ऐसा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल सटीक बात पत्रकारों के सामने, जनता के सामने रख देते हैं। अब देखना ये है, क्योंकि उसके बाद तुरंत शाम होते होते फेसबुक पेज से राजा वीरभद्र सिंह के एक पोस्ट शेयर होती है, जिसपे उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों ने या कुछ लोगों ने मेरे इस बयान को गंभीरता से ले लिया है। मेरा चुनाव लड़ना या ना लड़ना समय पर निर्भर करता है, और मैं 7वीं बार, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं 7वीं बार भी मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री बन सकता हूँ अगर जनता चाहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता, अगर ऐसा होता है कि अगली बार वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आगे चुनाव कांग्रेस लड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है, हमारे प्रदेश के जो युवा है, उन युवाओं में एक
युवा की जो सोच है उस सोच से वीरभद्र सिंह मैच नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन हालांकि ये तय है कि राजा वीरभद्र अगले साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो देखा कि अगर अभी से वो किनारा कर लेते हैं तो यह उन्हें नुकसान कराएगा। शायद यही वजह है कि राजा वीरभद्र सिंह ने अपने बयान से पलटी मारी है और कहा है कि यह समय के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही निष्कर्ष, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।